हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, यानी उसको हिंदी में बोले तो वर्गमूल। वैसे आपको हम स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट जो क्लास 8 का है वो हम कम्प्लीटली पढ़ा दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम कुछ जो और भी कुछ क्वेश्चंस होगा प्रैक्टिस, उसके लिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, तो स्क्वायर रूट जिसको हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं, और अभी जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो सीखेंगे डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड? डिवीजन। ठीक है, इसमें हम लोग डिवीजन DIVI ठीक है, तो डिवीजन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट सीखेंगे, जिसको हिंदी में बोलेंगे क्या? भाग विधि। कौन सा? भाग विधि। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हम आपको ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश दोनों इसलिए बोल रहे हैं ताकि यहाँ बिहार बोर्ड एंड CBSE दोनों स्टूडेंट्स के लिए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि अगर हम लोग स्टार्ट करें, नेचुरल नंबर क्या होता है आपको? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है। तो अभी इस वीडियो में जितना हो सकेगा हो जाएगा, लेकिन आपको हम एक एक करके सभी का स्क्वायर रूट निकालना आपको हम सिखा देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो क्लासेज और भी कंटिन्यू नहीं रहेगा। देखिए जैसे कि 1, तो इसमें आपको पता होगा कि 1 एक पूर्ण वर्ग संख्या, 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है परफेक्ट क्यूबिक नंबर्स, जो किसी नंबर्स का स्क्वायर यानी वर्ग होता है। तो अगर हम एक की वर्ग रूट निकालेंगे, वर्ग रूट वर्ग मतलब स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट यदि हम इसके अंदर 1 डालते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है ना आपको। लेकिन अगर 2 का निकालेंगे तो 2 का जो होगा वो डेसिमल में आएगा, 3 का भी क्या होगा? डेसिमल में आएगा, लेकिन 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 1 का जो स्क्वायर करते हैं 1 हो जाता है, इसके अंदर वाला 1 का वर्ग करने पे 1 होगा, 2 का वर्ग करने पे क्या हो जाता है? 4 हो जाता है, इसलिए 4 का वर्गमूल 2 निकल जाता है। ठीक है, लेकिन √2 कोई ऐसा नंबर आपके पास है जिसका स्क्वायर करने पे 2 हो जाएगा? तो नहीं है, तो वो है लेकिन वो डेसिमल में आएगा। ठीक है, तो डेसिमल में ही वही निकालना सीखेंगे हम लोग। तो अभी हम आपको एक लाइन से बताते हैं, टोटल 1 का भी बताते हैं, आखिर 1 ही कैसे निकलेगा? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब होगी आपको भाग विधि। देखिए जैसे कि अगर हम 1 की बात करें, किसकी? 1 की बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ 1 लिखते हैं। ठीक है, तो 1 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको क्या करना है? 1 को सटा करके एक सीधा लाइन खींच देना। ठीक है, इधर थोड़ा सा हटा कर खींचिए। वैसे इसमें इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जनरली जो 2 और 3, 2, 3, 5, 6 इस सब क्वेश्चंस में इतना तो ज़रूरत पड़ेगा ही। ठीक है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसमें आपको अगले वाले क्वेश्चन में ज़्यादा बताएंगे, अभी इसमें सिंपल सी है। देखिए अब यहाँ पे जो है आपको जैसे भाग, जो सिंपल भाग करते हैं, सिंपल डिवीजन करते हैं, उसको फॉलो करना है, लेकिन इसका रूल थोड़ा सा अलग है कि जो नंबर्स, जैसे कि यहाँ पे तो डिवाइजर भाजक तो कुछ है ही नहीं, तो इसके लिए हमको खुद से यहाँ पे डिवाइजर भी चूज करना है और खुद से जो भागफल, जो यहाँ कोशिएंट होगा उसको भी चुनना है। तो मान लीजिए यहाँ पे 1 देते हैं और यहाँ भी 1। आपको पता है ना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं। भाग में तो ऐसा ही ना होता है, 6 से जो डिवाइड करिएगा 14 में, तो यहाँ जो 2 देते हैं तो 6 2 जा, यहाँ 2 देने का मतलब 6 देने का मतलब 6 2 जा क्या हो गया? 14 हो गया। सॉरी 6 2 जा 12 होता है, लेकिन ये रिमाइंडर 2 बच जाएगा। तो यहाँ क्या है? यहाँ ये दोनों चीज़ अलग अलग हो सकता है, दोनों जगह सेम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो हर जगह क्या होगा? सेम होगा। इस चीज़ को फॉलो करना। तो 1 1 जा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 देना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होकर के ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जोड़ करके 2 हो जाएगा। और जब ये रिमाइंडर 0 हो गया मतलब ये कंप्लीट हो गया, तो आंसर तो यही होगा, 1 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए आपके माइंड में अगर आता होगा सर यहाँ पे 1 ही क्यों लिया? अरे भैया यहाँ 1 लेंगे तब ना 1 1 का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। इसके बराबर में यहाँ बड़ा तो रख नहीं सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 ले लीजिएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 तो लगेगा ही नहीं, इसलिए 1 से ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं अभी इसमें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को सॉल्व करते हैं। 2 का देखते हैं कैसे निकलता है और कितना निकलता है। ठीक है, देखिए तो जैसे 2 का निकालेंगे तो 2 ऐसा लाइन खींचेंगे, इतना हटा करके बोले थे आपको हम। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि यहाँ पे आप पॉइंट डाल करके 0 0 0 0 बहुत सारे 0 0 डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं ये सब अभी नहीं दीजिए, ये सब की देने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आप सिंपली जो अभी रूल बता उसको फॉलो करिए। यहाँ पे कुछ डिवाइजर चूज करिए, यहाँ भी कोशिएंट चूज करिए, दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर लिखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ देखिए अगर आप यहाँ पे 1 लेते हैं तो 1 1 जा 1 ही लगेगा इस 2 में। देखिए कोई भी नंबर जो लिखते हैं हम लोग 3 जगह लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक यहाँ लिखे 1 1 लिखे और 1 लिखे, बाद में कि ये तो प्रोडक्ट है, ये क्या है? ये 1 जो है
इसका और इसको जो हम घेरे हैं इन दोनों को गुना करके यहाँ पे 1 लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों के जगह जो सर्कल है इसमें 2 लिखिएगा, 2 लिखिएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 2 में तो लगेगा ही नहीं, इसलिए 1 से ही लगाना, ठीक है। तो यहाँ घटाना है और यहाँ क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए, जब कभी डिवीजन में आगे प्रोसेस अगर बढ़ाना है और ये रिमाइंडर आपको छोटा हो गया डिवाइजर से, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पॉइंट दे करके सिंपल डिवीजन में, जैसे कि यहाँ लगाते हैं तो पॉइंट दे करके सिंपल डिवीजन में यहाँ 0 दीजिएगा, सिंगल 0 देते हैं ना। लेकिन स्क्वायर रूट में पॉइंट देने के बाद आपको डबल 0 देना है। क्या देना है, डबल 0 देना है, ठीक है। देखिए जैसे 6 2 जा 12 लगाए हैं तो 2 रिमाइंडर बचा ना। अगर आगे हमको भाग को आगे प्रोसेस और बढ़ाना है, दशमलव वाला डेसिमल वाला डिवीजन बनाएंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट देंगे, 1 0 देंगे। लेकिन स्क्वायर रूट में पॉइंट देने के बाद डबल 0 देंगे हमेशा, ठीक है। उसके बाद तो आपको फिर क्या होगा, आगे बढ़ाते चलते हैं, इधर भी आगे बढ़ता चला दोबारा तो फिर डेसिमल नहीं देना है, डेसिमल तो एक ही बार होता है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है ना, ये जो 2 है ना, इस 2 को आप यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। नहीं तो यहाँ भी रहेगा, चलेगा, हम यहीं पे सिखाते थे, आप अलग अलग कर लीजिएगा। इस 2 के आगे में कोई भी डिजिट आपको लिखना है, जैसे 1 लिखेंगे तो यहाँ भी 1 लिखेंगे, ठीक है, ये 1 लिखेगा। अब एक 21 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 21 ही हो जाएगा। मतलब देखिए, ये 1 यहाँ दिए तो यहाँ भी 1 देना है, 3 जगह लिखाता है सेम नंबर। तो 21 तो बहुत छोटा हो गया, तो 2 से ट्राई करते हैं, तो 2 से देंगे, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। तो इतना जगह हर बार नहीं दीजिए, आप एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देना है। तो 22 देखिए, जैसे कि 22 प्रोडक्ट निकालिएगा तो 4 हो जाएगा आपको, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपको हम बता रहे हैं, नहीं तो अगर आप जो है ना अभी स्टार्टिंग लेवल में है, सीख रहे हैं, तो इसलिए आपको हर बार चेक करना पड़ेगा। और जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने लगिएगा ना, तो अपने आप पता चल जाएगा, ओह कितना से लगाना है, एक ही बार में पता चल जाएगा, ठीक है। तो 2 से भी कम हो गया। अब ये 2 है ही, कितना आगे 3 पुट करके देखते हैं, 3 से लगाएंगे तो 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 69 फिर भी कम लग रहा है। 2 4 से देखते हैं, 4 4 जा 16, 2 4 जा 8 और 9 96। 96 मतलब 100 के आसपास में। अब 5 से लगाइएगा तो ज़्यादा ही हो जाएगा, देख लीजिए ना, 5 दीजिएगा और 25 5 125 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो गया। 5 से नहीं लगा, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ भी 4 हो जाएगा। देखिए 3 जगह सेम नंबर आया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो गया, ये आपको 96 हो गया, ठीक है। घटाइएगा यहाँ पे तो ये 4 हो जाएगा सॉरी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, आपको 28 हो गया। डेसिमल डाल दिए हैं तो डबल 0 देना है, ठीक है। अब देखिए, अब कितना से लगाएंगे, तो ये आपको क्या हो गया, यहाँ पे जो आया, यहाँ जो आया आपको कितना आया, 28 है, 28 है ना। अब फिर से आगे कोई डिजिट चूज करना है, हमेशा आगे एक डिजिट देना है। तो 1 देंगे और 1 से मल्टीप्लाई करते, तो 182 281 हो गया, लग सकता है। 2 से देखते हैं, 28 है ही, 28 है ना, इसके आगे 2 देके देखते हैं, तो 2 नीचे भी देंगे, 2 2 जा 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, 8 दूना 16 1 17, सॉरी 4 में तो कोई कैरी नहीं है, तो 8 दूना 16 और 2 दूना 4 1 5, तो 564 ज़्यादा हो गया। इसका मतलब क्या होगा, आपको 1 से ही लगेगा। कितना से लगेगा, 1 से लगेगा। तो 3 जगह दे दिए 1 1, तो 281 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो 9 हो जाएगा, 9 में से 8 गया तो 1 हो गया, 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, ठीक है। आपको यहाँ भी हो जाएगा, इन दोनों को क्या होगा, जोड़ना पड़ेगा, 2 8 और 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए, जनरली जो स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, वो डेसिमल के 3 प्लेसेस तक निकालते हैं, वैसे 2 प्लेसेस तक ही होता है। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि जब भी आपको 2 3 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालते हैं, 5 6 7 तक कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन में 2 3 का स्क्वायर रूट दिया रहता है, जो आपको यूज़ करना होता है, तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। और अगर आप आगे प्रोसेस बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे डबल 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डबल 0 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, कोई डिजिट चूज करेंगे, जैसे कि 1 1 से चूज करेंगे, फिर 2 2 से करेंगे, 3 3 से कर सकते हैं। तो आपको देखना है कितना से इसमें लगेगा, ठीक है। तो ज़रा आप आगे का जो है एक स्टेप, बस यहाँ पे कितना से लग जाएगा, यहाँ पे कितना से लगाएंगे, ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर नेक्स्ट नंबर जो होगा इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, या 1 या 2 या 3 या 4 जो भी होगा, किससे मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग एक लाइन से फिर देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो उसके बाद जो है ना, कुछ ऐसा भी है जहाँ पे 4 0 एक साथ उतरता है, तो उसका कुछ रूल अलग है जो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।